हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट, ठीक है ना। अब जितने भी संभव हो सकेंगे उतने क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करवा देंगे। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 में की तरफ। बोलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। सुनिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी आपको पता होना चाहिए 7 पद यानी S7। 7 पद का मतलब क्या होता है? S7 7 पदों का योग, और S7 बराबर कितना है? 49 है। तो आप समझ रहे हो जो कि n बराबर भी कितना है इसमें? 7। क्योंकि Sn को क्या लिख रहे हैं हम? S7 लिख रहे हैं। Sn को क्या लिख रहे हैं? S7, यानी n की वैल्यू कितनी है? 7 है। फिर की आगे 49 है। प्रथम 17 पदों का योग 289 है। एक काम करो ना आप, फिर तो कह दो क्या जी n बराबर मत लिखो इधर, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है n बराबर लिखने की, ठीक है। चलो देखो, प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 बराबर कितना है? 289। प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289, यानी S17 बराबर कितना है? 289। फिर यानी n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब है Sn बराबर क्या करना है आपको? Sn बराबर ज्ञात करना है। ये कहलाता है n पदों का योग Sn। क्लियर है? चलिए देखिए, हम इसको हल करेंगे। तब आपको हमारे जैसा एक लाइन में नहीं लिखना है, दिया है आपको एक के नीचे एक लिखते जाना है। पहले लिखोगे आप S7 बराबर इतना, तो उसके नीचे S17 बराबर इतना, फिर नीचे लिखोगे Sn बराबर ज्ञात करना। एक के नीचे एक लिखना है। हम कब से नहीं चल रही? हेलो। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसको एक लाइन में लिखना है। आपको एक के नीचे एक लिखते जाना है, दिया है, वरना आपके नंबर कटेंगे, हम तो जगह की से लिख देते। तब अब देखिएगा आपको क्या करना है। आपको क्या दिया गया? S7 का मान कितना है? 49। S7 का मान कितना है? 49। तो पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक चालू 2a प्लस कोष्टक चालू n-1 इंटू डी, और बड़ा कोष्टक भी बंद। ये सूत्र होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पे आपको S7 का लगाना है। तो S7 का सूत्र कितना होगा बताओ? 7/2 होगा कि नहीं? बड़ा कोष्टक चालू 2a जो का तो रहेगा प्लस, अच्छा यहाँ पे होगा 7 माइनस 1 होगा इंटू डी होगा, ठीक है ना। जिसका मान दिया गया उसका हम रख रहे। और कितना है आपके पास? 49। तो कितना आएगा? 49। अब इसको आप हल करके देखो। दो का इधर एक काम करो, इसको इन्होंने 60/2 का इधर पक्षांतर कह दो। क्या कह दो? 60/2 का इधर पक्षांतर। तो इधर कितना बचेगा आपका? 2a बचेगा। 2a प्लस, अच्छा 7 में से एक गए, कितने बचे? 6। और 6 का गुणा हमने कितने में किया? डी में किया, तो कितना आ गया? 6d बराबर, अच्छा 49 आप ज्यों का त्यों रहने दो, गुणे जो आपके 60/2 है वो इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे? 2/7 बन जाएंगे। 7 से 49 काटो, 7×7 49, और 7 का 2 में गुणा करो, कितने हो गए? 14। तो जी आएगा 2a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा? 14। और 2 से आप क्या करो? दोनों पक्षों में भाग दे दो। 2 से भाग देंगे तो a प्लस 2 तिया 6 3d बराबर कितना आएगा? 2 सत्ते 14 7। समीकरण नंबर कितना होगा? या 1 हो गया कि नहीं? अब इसी प्रकार आप दूसरे पद को लेके चलो, तथा आपको दिया गया S17, और S17 का फॉर्मूला क्या होगा पता है ना आपको? क्या बनेगा? 17/2 कोष्टक चालू, यह होगा 2a प्लस छोटा कोष्टक चालू 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बड़ा कोष्टक बंद, और बराबर कितना आएगा? 289। इतनी बात समझ में आती है क्या? अच्छा ये ऐसी करना है, 17/2 को पक्षांतर करना है, 2/17 में जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी आपका? 2a प्लस 17 में से एक गए, कितने बचे? 16, और 16 का गुणा डी में हुआ 16d, और बराबर जी आएगा 289 गुणे 2 बटे कितना होगा? 17। 17 17 कितने होते हैं? 289 आएंगे। 17 दूनी 34 गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a प्लस 6d, ना 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 16d। 2a प्लस कितना आएगा? 16d। ये मिस्टेक, माय मिस्टेक, प्लस हाँ 16d, और बराबर ये कितना? 17 दूनी कितना हो रहा है यहाँ पे?
34। ठीक है, अब एक काम करो, 2 से भाग कर दो तो ये आएगा a प्लस 2 अट्ठे 16, यानी 8 डी बराबर 17 दूनी कितना आएगा 34। समीकरण नंबर कितना होगा 2। अब ऐसा करो कि समीकरण 1 और 2 से क्या कर दो आप, 1 और 2 को हल कर दो। समीकरण 1 और 2 क्या करो, हल करो, आ जाएगा। समीकरण 1 बार 2 से, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, a प्लस 3d बराबर 7, तो ये लिख लो a प्लस 3d बराबर 7। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d और बराबर कितना है 17। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। घटाइए, चिन्ह पलटिए, माइनस माइनस माइनस, ऐसे ये कैंसिल हो गया। माइनस 8d में से 3d माइनस हो गया, कितना बचा माइनस के 5d बराबर, और माइनस 17 में 7 चलेगा, माइनस कितने बचे 10। तो आपको पता है d बराबर कितना आएगा, माइनस 10 बटे माइनस 5, 5 दूनी 10, d बराबर कितना आएगा आपके पास 2। बताइए समझ में आई ये बात, डी का मान कितना आ गया 2। अब डी का मान कहाँ रख दो आप, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से तो आपको ए का मान मिल जाएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, a प्लस 3d बराबर 7, कितना था a प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है 2 और बराबर कितना है 7। हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा a प्लस 3 दूनी कितना हुआ 6 बराबर 7 आ गया, तो a बराबर कितना आएगा 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आएगा 7 में से गया 1। क्लियर, ए का मान कितना है 1, सही है, देखो चेक करो हैं। अच्छा, अब n पदों का क्या करना है आपको, प्रथम n पदों का मान ज्ञात करना है, अतः Sn बराबर n पदों का योग, अतः Sn बराबर सूत्र क्या होता है n/2, बड़ा कोष्टक चालू, क्या बनेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बड़ा कोष्टक बन यही मिलेगा कि नहीं, बड़ा मान रखो, n बटे 2 ज्यों का त्यों रहेगा, कोष्टक चालू, 2 गुणे a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू ये n लिखा है n। अच्छा, d का मान कितना मिला आपको, कितना मिला था 2, d का मान 2 रखो। ठीक, हल करो, n बटे 2 कोष्टक चालू, 2 एकम 2 प्लस ये देखो 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 का n में करो कितना आएगा 2n आएगा, और 2 का माइनस 1 में करोगे 2 एकम 2 आएगा, आएगा कि नहीं। चलो, प्लस 2 माइनस 2 का हो गए, कैंसिल हो गए, बराबर क्या बचा n बटे 2 गुणे कितना बचा 2n, यही बचा, 2 से 2 का हो गए हैं, कट गए, तो n को n में गुणा भाव का में लगाओ n स्क्वायर, यही है n पदों का योग, चेक कर लो आंसर, यही n पदों का योग है, आंसर चेक करो जल्दी फटाफट, समझ में आई जल्दी, यदि समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हाँ सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़ना है, अब कौन सा करना है हमें अभी, ये हो गया 9वां, 10वां क्वेश्चन हल करना है। हाँ, तो देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एपी बनाना है। उन्होंने दी है एपी, क्या दी है, एक एपी उन्होंने बताई है कि एपी A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और फिर क्या दिया उन्होंने AN और कॉमा फिर डॉट 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 है, इस प्रकार से उन्होंने एक एपी दी है। अब इसमें उन्होंने AN के मान दिए हैं आपको, AN के क्या दिए हैं मान दिए हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में आपका AN बराबर कितना था, पहले में 3 प्लस 4n, AN का मान कितना है 3 प्लस 4n। अब इससे आपको क्या बनाना है, एक एपी बनाना है। एपी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे पुट n बराबर कितना रख देंगे 1, पहले n, क्योंकि हमें पता चल जाए ना कितने पद हैं,
तो आप क्या करो, पुट n बराबर कितना रखो, 1 रखो। रखेंगे तो यहाँ पे a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर होगा 3 प्लस 4 गुणे कितना बनेगा 1, है ना। तो यानी बराबर 3 प्लस 4 एकम 4 और बराबर 4 और 3 कितना मिलेगा आपको 7। प्रथम पद 7 मिल गया। इसी प्रकार अगर मान लो आपने n बराबर कितना रख दिया 2, पुट तो देखो पुट n बराबर कितना रखना है आपको 2 रखना है। तो जी आएगा a2 बराबर कितना बचेगा 3 प्लस 4 गुणे कितना बनेगा 2 बराबर ये होगा 3 प्लस 4 दूनी कितना होगा 8। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, नहीं 8 3 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे आएगा आपका 11। इसी प्रकार आपको क्या करना है, पुट n बराबर कितना रख देना है 3, हम एक पद आगे लेके चल रहे। पुट n बराबर आपको 3 रखना है, 3 रखेंगे तो कितना बनेगा आपके पास a3, कितना बनेगा a3 बराबर होगा 3 प्लस 4 गुणे 3। तो जी आएगा 3 प्लस 4 टी 12 और 12 3 कितना हो जाएगा आपके पास 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको a1 a2 a3 के मान क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, अब अतः अभिष्टेप की क्या होगी, अभिष्टो एपी, है ना। तो अभिष्टेपी आपकी क्या बनेगी, ठीक है, तो अभिष्टेपी बनेगी आपकी 7 11 और 15। तो 7 कॉमा 11 कॉमा 15 कॉमा डॉट डॉट यही बनेगी। और an लिखा है, सो an का मान तो आपको दिया है, आपको लिखना हो तो यहाँ पे an का मान भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, an का मान वैसे है क्या 3 प्लस 4n, तो लिखना हो तो आप लिख दो कि 3 प्लस कितना लिख दो 4n। ठीक है, इस प्रकार से बस इतनी रहने दो, आगे डॉट डॉट मत लगाओ। तो ये आपको एक श्रेणी मिल गई। अब इसमें आप देखो a का मान क्या है और d का मान क्या है। ठीक है ना, इधर देखो आप a का मान a बराबर कितना मिला आपको 7 कॉमा d बराबर कितना मिला, देखो 11 माइनस 7 बराबर कितना मिला 4, d का मान 4 हो गया ना। अच्छा वे क्या कह रहे हैं, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो, ना मतलब 2 सवाल दिए हैं और 2 के नीचे ये भी बोला है कि इन जो श्रेणी आपको प्राप्त होंगी उनके प्रथम 15 पदों के योगफल ज्ञात करो। यानी आपको क्या करना है, यहाँ आप लिख सकते हो कि S15 का मतलब S15 15 पदों का योग, तो S15 बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर, चलिए तब सूत्र लगाइए। तब S15 बराबर सूत्र क्या होगा, देखो इधर क्या लगाएंगे हम S15 बराबर होगा 15/2 बड़ा कोष्टक चालू 2a प्लस 15 माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा d, यही सूत्र होगा। जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दो 15 रख दो, बाकी सूत्र भाई। अब आपके पास a का मान d का मान है तो वो भी आप रख दो, यहाँ आएगा नीचे एक स्टेप। हाँ तो चलिए हम क्या करें, यहाँ पे S15 रखेंगे, S15 बराबर ये मिलेगा आपको 15/2 बड़ा कोष्टक चालू। अच्छा 2a का मान कितने निकाला बोलो 7, तो 2 गुणे 7 प्लस 15 में से 1 गए 16 और गुणे कितना आ जाएगा d का मान, 15 में से 1 गए 14 बचे, 15 में से 1 गए 14। ठीक है, 14 गुणे d का मान 4 रख दिए। चलो हल करो इन्हें, तो यहां से कर रहे हैं हमें कितना आएगा, S15 बराबर क्या था 15/2 बड़ा कोष्टक चालू 2 सत्ते 14 प्लस 14 चौको 56, 14 गुणे 4 था ना। हाँ चलो तो इसको हल करेंगे, S15 बराबर 15/2 गुणे 56 और 14 जोड़ो कितने हो रहे 60 70 70 आएगा। अच्छा 2 से डिवाइड कर दो ना, भाग दे दो, तो कितना आएगा 35। अब 35 का गुणा करो आप कितने में 15 में, तो S15 बराबर कितना आएगा 15 5 75 की 5 हंस के यही 7 और 15 थी 45 7 कितने हो गए 52। ठीक है 525 चेक करो आंसर, अब आया कि नहीं, फिर सवाल पूरा बोलो तभी तो है। अब चलिए अब देखेंगे इसका हम सेकंड नंबर का है ना, इसी का दूसरा देखेंगे। दूसरे में an बराबर कितना दिया है आपको
9 माइनस 5 n। कोई बात नहीं, n बराबर कितना रखो आप, 1 लिख दो, पुट लिख दो, पुट पुट, है ना। क्या कर दो, पुट n बराबर कितना कर रहे हैं हम, 1। अब रखें an के स्थान पे 1 रख रहे हैं तो a1 हो जाएगा, है जहां जहां n है वहां वहां कितना आएगा, 1। तो जो हो जाएगा आपका a1 बराबर ये बनेगा 9 माइनस 5 गुणे 1, 9 माइनस 5 गुणे 1, ठीक है। तो अरे यहाँ पे नहीं, आगे बढ़ाओ इसको, ऐसे करो, 9 माइनस 5 एकम 5, और 9 में से 5 के कितने बचे, 4, ठीक है ना। आगे आ जाओ, अब क्या करो आप, पुट n बराबर कितना रख दो, 2 रखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, a2 बराबर कितना आएगा, 9 माइनस 5 गुणे 2 बराबर 9 माइनस 5 दूना 10 बराबर माइनस का 1, आया कि नहीं। अब क्या करो, पुट n बराबर 3 कर दो, पुट n बराबर 3 जब रखेंगे तो ये बनेगा आपका a3 बराबर कितना आएगा, 9 माइनस 5 गुणे 3 बराबर 9 माइनस 5 या 15 बराबर माइनस का 6। बताइए कोई दिक्कत है इतने में, क्या क्या मिला, 4 माइनस 1 माइनस 6, है ना। तो अतः अभी स्टेप भी देखो क्या मिल रही, अतः अभीष्ट एपी। अब अभी स्टेप भी क्या है उसको देखना है, छोटे छोटे। अतः अभी स्टेप भी आपको कौन कौन सी मिली, 4 माइनस 1 माइनस 6 कॉमा डॉट डॉट और फिर कॉमा क्या था, 9 माइनस 5n, इतना था, ये आपको श्रेणी मिल गई। अब इसमें निकालो आप a का मान क्या है बताओ जरा, 4, d बराबर क्या है, माइनस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस कितने भाई, 5, जुड़ गए। अब क्या ज्ञात करना है, S15 सबको पता है, दोनों में S15 ज्ञात करना है, तो S15 बराबर क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तब सूत्र लगा दो S15 का, S15 इक्वल टू 15/2 बड़ा कोष्टक चालू 2a प्लस n माइनस ना 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 ना, ना 15 माइनस 1, 15 माइनस, हाँ 15 माइनस 1 इंटू कितना आएगा, d, मान रखो बोलते जाना, 15/2, हाँ 2 गुणे a का मान कितना है, 4 प्लस 15 में से 1 गए 14 गुणे d का मान -5, ठीक है, बराबर 15/2 बड़ा कोष्टक चालू 4 दूना 8 प्लस, देखो इधर 14 को -5 में गुणा करो, 14 पंचे माइनस के 70, तो ये प्लस है क्या हो जाएगी सीधा माइनस, अरे यार ये प्लस है, ये क्या आएगा सीधा माइनस आएगा, है ना। तो आएगा आपका माइनस का 14 पंचे 70, घटाओ है। तो अब ये 70 में से 8 गए, माइनस के 62 बचने, कार बचने माइनस के 62, तो माइनस को हम आगे लगाए दे रहे हैं ना, सबसे आगे गुणाई में तो है, 15/2 और गुणा कितना आएगा 62, 2 से काट दो, 31 दूनी 62, है ना। तो माइनस 15 गुणा करो, 15 एकम 15 की 5 हंस के आई 1 और 15 45 1 46, 465, देखो सही है, किसका मान है ये S15 का। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका जो दूसरा सवाल है वो कंप्लीट हुआ, क्लियर है, चलो ठीक है। देखिए बेटा 11वां क्वेश्चन, बोलो 11वां, देखो प्रथम n पदों का योग, है ना। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी आपको क्या दिया गया है, Sn दिया गया है, क्या दिया गया है, Sn, Sn बराबर कितना है बोलो, 4n माइनस n स्क्वायर, ये प्रथम n पदों का योग है, ध्यान रखना, यानी Sn है, ठीक है। आगे बोलो,
अच्छा, तो इसका प्रथम पद है, यानी S1 क्या है, S1 होगा, और प्रथम दो पदों का योग, यानी आपको S2 निकालना है, और दूसरा पद क्या है, यानी आपको A2 निकालना है, और तीसरे देखो A3 10वें A10 और AN N पद ज्ञात कीजिए, बराबर इतने सारे का करना है, ज्ञात करने जो पूरे जितने जो नीचे लिखे मान, इन सब के मान ज्ञात करने, जो आंसर आए जो पूरे इनके मान निकाला जो आंसर मिला जे। समझ में आ रही? तो बताइए क्या कर लोगे। देखो SN बराबर जो डाओगे ना, ये तो आप एक काम करोगे, समीकरण नंबर 1 दे दो। कितना दे दो, समीकरण 1। अब इतने सारे आपको ज्ञात करने, जो समीकरण 1 होगा। अब क्या करोगे आप, पहले क्या निकालना हमें हैं, एक काम करो, पहले S1 निकालना है, तो S1 के लिए आप n बराबर कितना रख दो समीकरण 1 में, 1। देखो समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा S1 बराबर क्या आएगा, 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इतनी आएगा। तो देखो इधर S1 बराबर कितना आएगा बेटा, 4 एकम और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो S1 बराबर कितना मिलेगा आपको, 4 में से 1 गए 3। एक तो आंसर आपका जे है। ठीक, फिर क्या करना है, अच्छा दो पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना रख दो, 2 भी। समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखो, 2। दो पदों का योग ज्ञात करना ना S2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, S2 बराबर 2 रखेंगे तो 4 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे S2 बराबर कितना मिलेगा आपको, 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, यानी S2 बराबर कितना मिलेगा, 8 में 4 गए 4। चेक करो ये दोनों आंसर, दो ही सही है, एक को 3 एक को 2 4। चलो ये हो गया। अब क्या करना है आपको ज्ञात, इसके बाद आ जाओ S1 S2 AN नहीं A2 करना, A3 करना, A10 करना। तो ये सब मान अभी ज्ञात नहीं होंगे, इतने मान होंगे ज्ञात कब, जब AN मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AN। तो AN बराबर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे हम, हाँ तो बेटा आपको क्या करना है, समीकरण देखो यहाँ से इतना हो गया अपना। अब समीकरण 1 में फिर क्या करो आप, n बराबर n माइनस कितना रख दो, 1। n बराबर n माइनस कितना रख दो, 1 रख दो समीकरण 1 में है, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, s और n माइनस कितना हो जाएगा, 1। ये ऐसा हो रहा है ना कि मतलब एक को कक्षा 11 में, हाँ 11th क्लास में फिजिक्स में चैप्टर 3 पे समतल में गति, वहां पे एक सूत्र है t सेकंड में चली गई दूरी या n सेकंड में चली गई दूरी, तो वहां पे एक फॉर्मूला लगता है, तो उसी के बेस पे ये भी है, समझ रहे, उसी के बेस पे ये भी दिया गया है। तो आपको उसी जैसा बनाना है, इसको SN-1 बनाना है। बनाएंगे तो वहां पे कितना है, 4n है, तो 4n-1 होगा, है ना, और फिर माइनस n स्क्वायर है, सो माइनस आएगा आपका n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर देना, आपको हल कर देना है। तो 4n और माइनस 4 एकम 4 और माइनस कोष्टक चालू, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर खुलेगा, तो n स्क्वायर आएगा और माइनस 2n होगा और प्लस का कितना होगा, 1 a माइनस b का होल स्क्वायर है, बराबर ये आएगा आपका 4n-4 आएगा और माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस n स्क्वायर आएगा और माइनस गुणे माइनस प्लस और 2n आएगा और माइनस कितना आएगा, 1। अब देखो इधर बराबर, तो माइनस n स्क्वायर को आप पहले लिखो, ठीक है। अब ये प्लस का 4n है और ये प्लस का 2n है, 4 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 6n, तो प्लस का हो जाएगा आपका 6n और माइनस 4 और माइनस 1 कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए, ठीक है। तो ये किसका मान है, SN-1 का है, SN-1 का है,
इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना 2। अतः अब निकालना में an पद, तो अतः an पद क्या आएगा आपका, an बराबर ये आएगा Sn माइनस कितना आएगा 1। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से क्या कर दो, इनमें मान रख दो। ऐसे ही सूत्र लगता है हम लोग कक्षा 11th में, सेम टू सेम। तो इसके मतलब एस के स्थान पे वहां पे, हाँ ऐसे ही तो रहता है, दूरी है ना, ऐसे ही रहता है वहां पे। और आपको जैसे एन भी सेकंड में निकालना तो एन कर दो, और टी भी सेकंड में करना टी कर दो, ऐसा होता है समय। चलो रखो, समीकरण 1 कितने से 2 से, तो हम क्या करेंगे, पहले एस एन का मान रखेंगे, ए एन बराबर एस एन का मान कितना है 4 एन और माइनस कितना है एन स्क्वायर, यही था 4 एन माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस कोष्टक चालू। अब कितना रखना है, एस एन माइनस 1 का, तो इसका क्या है आपका माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n और माइनस कितना है 5। ठीक, तो यहाँ कितना होगा बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस गुणे माइनस प्लस एन स्क्वायर और प्लस गुणे माइनस माइनस 6n और माइनस गुणे माइनस प्लस कितना आएगा 5। ठीक है, अब इधर देखो एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का क्या होगा, कट गया। अब 4n आपका काय का बचा, प्लस का, और 6n काय का है माइनस का, तो 6n में से 4n चलेगा, माइनस के 2n बचे और प्लस का कितना बचेगा 5। ये तो आ रहा है माइनस 2n प्लस 5 है, क्या कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, आ रहा कहाँ से बोलो है इतना। हाँ तो उससे कुछ नहीं है कहीं में लग दो उल्टा सीधा। ठीक है, चाहे 5 को पहले लिख दो, चाहे 2n को बाद में लिख दो। ठीक है, कितना आ रहा माइनस 2n प्लस 5 आ रहा, यानी आप हाँ 5 माइनस 2n लिख दो। ठीक है, अब तो चलो, तो जी क्या निकला है आपका an, तो एक आंसर आपका ये हो गया, ये हो गया अंतिम पद an, बड़ी मुश्किल में आया। ठीक है, इसका आंसर निकल आया। अब किस किस को निकालना है आप देख लो जरा, अब निकल आएंगे कौन कौन सा पद निकालना है आपको, a2 a3 a10, a2 a3 a10। तो क्या निकालेंगे, अब a2 बराबर, अब देखना इधर आपका an है, इधर क्या है a2 है, यानी जे मान लो कि n का मान कितना है इधर 2 है, तो यहाँ पे भी 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 माइनस 2 गुणे 2। ठीक है, तो a2 बराबर 5 माइनस 2 दूनी कितना होगा 4, तो a2 बराबर 5 में 4 का कितने बचे 1। बताओ दूसरा पद एक आ रहा हो a3 बराबर कितना आएगा 5 माइनस 2 गुणे 3। ठीक है, सो a3 बराबर 5 माइनस 2 तिया 6, सो a3 बराबर 6 में से 5 गया माइनस का 1, a3 का मान माइनस को 1 आ रहा हो, अरे हाउ तो बोला जा हो, तुम्हारे बोले से काउट सब तो मन धारण करें। अब a10 निकालना, तो a10 बराबर कितना आएगा 5 माइनस 2 गुणे 10, है ना, तो a10 बराबर कितना आएगा 5 माइनस 10 दूना 20, तो a10 बराबर 20 में से 10 5 के कितने बचे माइनस के 15। चलो हो गया, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11वां, बड़ा लंबा क्वेश्चन था। हाँ तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।